जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह का टाइम है। अभी तो वृंदावन के इन सड़कों पे शांति है। जैसे जैसे सूरज देव निकलेंगे वैसे भीड़ बढ़ती ही जाएगी यहाँ पर हम आज वृंदावन के इन गलियों से दूर जा रहे हैं। सुबह के टाइम कहीं निकलना हो तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं और मेरी हाल तो ऐसी होती है, अगर सुबह कहीं निकलना हो तो पूरी रात नींद ही नहीं आती है। फिर मैं 3 बजे से ही उठ के आज सारा काम निपटाई हूँ। 6 बजे से हमें निकलना था, कैब वाला तो 3:30 बजे आके ही हमारे दरवाजे पे आराम से सो रहा था गाड़ी में। आज सूर्यदेव भी लुका छुपी खेल रहे हैं। मौसम सुबह से ही अच्छा बना हुआ है। सुबह का टाइम तो वैसे भी मन को सुख देता है, ऊपर से ये हरियाली। जहाँ तक हम लोग को जाना था वहाँ तक पूरी हरियाली ही थी। मेरे पति को तो चाय की लत है, घर से तो चाय पी के निकले थे। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकवाए, चाय तो मुझे भी पसंद है पर मैं नहीं पीती, कभी कभार पी लेती हूँ। तू मेरा बना, तू मेरा बना। मुंह से नीचे करता नहीं दिखाई पड़ेगा तुम्हारा मुंह। तुम कहाँ खड़े हो जी? ये यहाँ उधर वाली, इधर वाली। तुम देखो, चल इधर चलो, पता है। हाँ उस हाईवे पर। अरे यहाँ से दिखाई पड़ेगा उधर। तुम मेरा बनाना। चलना है कहाँ? मौसम तो आज ऐसा सुहावना बना है जैसे लग रहा है बहुत तेज बारिश आएगी और सारा दिन बारिश होता रहेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बारिश नहीं आई पर मौसम सारा दिन अच्छा रहा। ऐसा तो हमारे साथ अक्सर होता है कि हम अपने शहर से जब बाहर जाते हैं, जब भी जाते हैं बाहर, तो ऐसा सुहाना मौसम हो ही जाता है। तो हम भी वहाँ पे आ गए जहाँ हमें जाना है, तो पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। प्रकृति के बीच में बसा ये शहर बहुत ही प्यारा लगा और यहाँ पे तो सिर्फ कॉलेज ही कॉलेज है। मीटिंग किससे की है? बताइए अनुष्का जी, बोर्डिंग में कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे बोर्डिंग में रहोगी एकदम अच्छा। बचपन में नहीं डाल पाई तो अब डाल रही हूँ। ज़्यादा परेशान होने की गलत हो गई है मेरे, इसलिए घर पे बस सोई रहती, मोबाइल देखती, इसलिए बोर्डिंग में डालना जरूरी हो गया। इसका आवाज़ तो जाएगी ना, पापा का सही है। तो घर मेरी सिंदूर फैला है क्या, ये बताती नहीं हूँ। देखो ये क्या बना? तो मेरी बच्ची तो मेरी बच्ची घर पे सोए सिर्फ सो के वीडियो चलाती थी, गेम खेलती थी। गेम बहुत इस समय खेली है, जब से एग्ज़ाम दी है तब से घर पे बैठ के सिर्फ गेम खेलती थी। इसीलिए बोर्डिंग में डाल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अब कॉलेज खेलेंगे। अब कॉलेज में बोर्डिंग हर महीने में पहुँचेगी वो भी है। ऐसे बोर्डिंग में डाली, हर महीने जाना नहीं, घर पे इसी पे डालना। तो कैसा फील हो रहा है बोर्डिंग में? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीना हो गया होगा ना? 2 महीने से आराम करिए कि 3 महीना? मई, 4 महीने, मई जून जुलाई 3 महीने। 4 अगस्त खत्म, मई जून जुलाई, मई 5 को एग्जाम। 4 महीने से आराम कर रही है लड़की, इसीलिए मैं परेशान हूँ। 4 महीने से झेल रही हूँ इसको। हम आए हैं यहाँ पे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, जो मेडिकल की तैयारी करेगी। 2 घंटे का सफ़र तय करके 8 बजे हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे फीस सबमिट किए, ज़्यादा काम तो यहाँ नहीं था। फिर वहाँ से चल दिए दूसरे कॉलेज, जहाँ पे हमें सारा दिन लग गया। कॉलेज पे हमें 9 बजे तक बुलाया गया था, हम तो 8 बजे तक आ गए, पर इस कॉलेज पे आते आते 10 बज गया। यहाँ भी उस कॉलेज की इस कॉलेज की दूरी लगभग गाड़ी से 15-20 मिनट की थी। हमें लग रहा है ना सारे बच्चे यहाँ पे खुद ही से आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स तो पहले से ही यहाँ पर आए हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स को जाना अलाउ नहीं था, तो कुछ पेरेंट्स बाहर बैठे, कुछ वेटिंग रूम में बैठे। मैं वेटिंग रूम में ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती थी, सारा दिन बैठना था और मुझे दवाइयों का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तो बाहर यहाँ आराम से पेड़ों के नीचे बैठी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ पेरेंट्स टेंट में बैठे, कुछ इधर उधर, चारों तरफ पेरेंट्स ही दिखाई दे रहे थे। बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे थे, सारे बच्चे अंदर थे। उनकी चल रही थी पूरे शरीर की जाँच, तो उसमें पूरा टाइम लगा। पूरा सुबह से 10 बजे, हम लोग तो 10 बजे से आए, शाम हो गया
और कुछ बच्चे तो कल ही के आए हुए थे। हम भी सुबह जल्दी नहीं आते तो हमें भी 2 दिन लग जाते, पर हम तो जल्दी आ गए। जो लेट से आए उनको 2 दिन लग जा रहे थे। हम भी अपनी व्यवस्था के साथ आए थे। एक एक सेट कपड़ा लेके आए थे कि कहीं रुकना पड़े, क्योंकि कॉलेज से हमें बताया गया था कि 2 दिन भी लग सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है जल्दी आएंगे तो, नहीं तो 2 दिन भी लग सकता है। तो हम अपनी व्यवस्था करके आए थे। मेरी ज़रूरत तो नहीं थी, पर मेरी बेटी जिद करके लाई। सिर्फ पापा आते तब भी काम हो गया होता, पर मेरी बेटी को जिद था मैं भी आऊँ। हज़ारों की संख्या में बच्चे आए थे और एक एक बच्चों की जांच, फिर रिपोर्ट मिलना, टाइम तो लगता ही। कुछ पेरेंट्स तो दूसरे गेट के रास्ते अंदर घुस गए थे और हंगामा करने लगे कि उनको लेट हो रहा, उनके बच्चे लाइन में खड़े हैं, जबकि सबके बच्चे लाइन से ही जा रहे थे। जैसे जो बच्चे आए थे वैसे ही नंबर आ रहा था। पर पेरेंट्स होते ही हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हंगामा शुरू कर देते हैं। फिर उनको बाहर निकाला गया। ये हॉस्पिटल है तो यहाँ मरीज भी हैं, मरीज के परिजन भी हैं, स्टूडेंट हैं तो डॉक्टर्स भी हैं। पेरेंट्स तो एक जगह बैठे रहे, पर बच्चे तो थक गए सारा दिन इधर से उधर जांच करवाना। फिर उनका ब्लड भी निकल आया और मेरी बेटी का ब्लड है। हो गया सारा दिन लग गया, सारा दिन हो गया एडमिशन। चलो अब चले। अभी स्कूल का अरे ना दिखा दो यस। मेरी बेटी आज मुझे झिला दी है। अच्छा आप झेली हैं। यहाँ से ब्लड निकलवा के 4 बॉटल ब्लू हो गया है। 4 बॉटल निकाल लिए है। बड़ा बॉटल नहीं, छोटा छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा 4 बॉटल निकाले हैं। क्या निकला जी? नहीं तो क्या रिपोर्ट में क्या निकला पता नहीं, फोटो ले लिए वो सबमिट हो गया था। और सुबह से 3:30 बजे से मैं जगी हूँ। ये लोग तो रात में सोई भी, मैं 12 बजे सोई, फिर 3 बजे क्या जगना, मैं सोई ही नहीं। रात भर पूरे मुझे चिंता रहती है, जब कहीं निकलना हो तो मुझे बहुत चिंता रहती है कि मुझे सुबह जाना है। फिर सुबह आज था सोमवती अमावस्या, वो क्या देते हैं हम लोग, भौरी देते हैं, सोमवती अमावस्या था तो पूजा करना था, उसकी चिंता टेंशन अलग, वो भी शुरू हो रहा था। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए इंसान के बॉडी में? 12 से 16 शायद ऐसे। हाँ 11.5 से 15 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, और मेरे अंदर है 10.95, मतलब हाँ कम है हीमोग्लोबिन। बहुत कम है तब तो। 11.5 होना चाहिए मिनिमम है। वही 12 से 12 से 16 होना चाहिए, मतलब कम है। मैक्सिमम 11। ऊपर से 4 बॉटल निकाल लिए हैं लोग, वो तो निकाल के चेक किए। और हम लोग को आना था इतने 6 बजे से हम लोग चले हैं, 5 बजे 2 घंटे में 8 बजे आ गए हैं। 8 बजे कॉलेज में आ गए। बाकी सब चीज़ वहाँ पे फिर वो फीस जमा हुआ, फॉर्म जमा हुआ है, भराया। फिर 10 बजे आए हैं दूसरे, ये कौन सा है, दूसरी जगह आए हैं हम लोग। यहाँ पे चला है मेडिकल जांच चला है इनका, पूरा शरीर का जांच हुआ है। ये तो मलेट्री में सुने थे, मलेट्री में होता है जांच, पर इनका पूरा शरीर का जांच हुआ। उसमें पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, फॉर्म जमा करना था, पूरा हो गया। मतलब क्या 6 बज गए होंगे ना, 6 बजे 5:30 हो रहे हैं, अभी को आई हैं 10 बजे से 5:30 बजे, इतना टाइम। इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है ना, वो भी कम है। तभी तो होता है 1 से 6 के बीच में होना चाहिए ना, वो 1 से कम है, मतलब 0.98 ऐसा कुछ है। इसीलिए हुआ है क्योंकि वगैरह हो जाता है। डॉक्टर बनेंगी तो डॉक्टर को पहले खुद फिट रहना पड़ता है, तो ये डॉक्टर खुद ही नहीं फिट है, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं देती हैं। और 4 महीने से तो गेम खेल रही है, छुट्टी का मज़ा ले रही थी। RBC भी अच्छा नहीं है, नहीं 3.8 होना चाहिए मिनिमम, मेरा 3.9 है, मतलब मिनिमम पे ही अटका हुआ तो सारा कमी है, इस डॉक्टर के डॉक्टर बनेंगी, सारा कमी है शरीर में इनके साथ। तो सुबह तो कैब से, वहाँ से वृंदावन से तो कैब से आई हूँ, 2 घंटे में पहुँचा दिया। और आज रुकना पड़ेगा, हाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ तो हो गया, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी अभी टाइम लगेगा। अगर आज हो गया तो हम लोग निकल जाएंगे। फिर इनके लिए पीजी देखना, हॉस्टल में नहीं रहना है, इनको बोलेंगे हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो पीजी भी देखना है। अगर देख ली तो 8-9 बज जाएगा, तब भी निकल जाएंगे, ठीक है। रुकेंगे नहीं, कोशिश यही होगा, क्योंकि 2 बच्चों को छोड़ के आई हूँ। स्पार्कल लगे मेरे चेहरे। और मेरा बेटा वो तो रो रहा था, उसको छोड़ के आई हूँ, स्कूल जाना था। अगर आज यहाँ पे हुआ नहीं होता काम तो फिर मुझे रुकना पड़ता, पर नहीं आज हो गया। यहाँ तो हो गया, तो देखती हूँ कॉलेज में इनका हो जाएगा, वहाँ भी तो फीस सबमिट हो गया,
ज़्यादा काम नहीं होगा वहाँ, तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पता नहीं यार। हाँ, तो वहाँ भी अभी जाके देखती हूँ। और हेलो। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो अभी गाड़ी कॉलेज वाले गाड़ी से छोड़े हैं यहाँ तक। ये बहुत दूर है जहाँ पे आए हैं हम लोग, ये भी कॉलेज है। तो यहाँ से अब चल रहे हैं हम लोग अब उस कॉलेज पे जहाँ पे ये पढ़ेंगी वहाँ चलेंगे। फिर वहाँ से देखेंगे पीजी पास में, अगर मिल ही जाएगा आज। ये मेरा चेहरा कैसे हुआ सुबह से? सुबह से खाई भी नहीं हो तो क्या होगा। ऊपर से खून निकालते तो ऊपर से। कमजोर करते हैं। वैसे भी खून की तो कमी थी। मैं नाश्ता लेके आई थी सुबह सुबह बना के, तो हो गया नाश्ता। चलो जल्दी चलते हैं। ऊपर वाला से कॉफ़ी पी नहीं अपना। टाइम नहीं है। पी लो थोड़ी। पानी पियोगी? पानी पी के फिर पियो। चश्मा क्यों लगाई हो? सुबह जब फॉर्म पे मेरा सिग्नेचर ना हो के पापा का सिग्नेचर हुआ तो मुझे बहुत खला। मैं अपनी बेटी से बोली मुझे क्यों लाई हो, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी बेटी बोली मुझे आपकी ज़रूरत है। फिर क्या था, शाम को जब मेरी बेटी पूरी फाइल सिग्नेचर कर रही थी, वहाँ मेरी भी ज़रूरत पड़ गई। मुझे भी सिग्नेचर करना पड़ा और मैं बहुत शान से सिग्नेचर की। कितना अजीब लगता है, बहुत खलता है जब समाज में सिर्फ पिता को नाम दिया जाता है, माँ की ज़रूरत ही नहीं होती है। जिस बच्चे को माँ 9 महीने अपने पेट में संजो के रखती है, जन्म देती है, उसे पाल पोस कितनी बड़ी करती है। पर आज मैं बहुत खुश हुई, मेरे बच्चों को मेरे साथ की नहीं मेरे नाम की भी ज़रूरत है। फॉर्म भरते भरते 8 बज गए। फिर हम लोग निकल चुके पीजी के लिए। पीजी तो नहीं मिला पर हॉस्टल मिल गया। मेरी बेटी को कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना था तो पास में ही हॉस्टल मिल गया, तो हमने बुक कर लिया। हॉस्टल से कॉलेज की दूरी ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी अपनी गाड़ी से हॉस्टल वाले छोड़ेंगे, लाएंगे, मार्केटिंग करवाएंगे, फिर लंच भी कॉलेज पे ही पहुंचाएंगे। 9:30 बज गए, 10 बजे कैब आता। आधे घंटे हम वहाँ बैठे, फिर कैब वाले आए तो हम निकल चुके वहाँ से। 10 बजे रात को हम वहाँ से निकले। लेफ्ट हैंड से भी निकल जा रहा था। तो कहा तुम्हारा राइट में निकल गया। राइट से निकला था, उसी से पूरा दिन लिखो। हम लोग पहुंच गए वृंदावन में और मेरे दिमाग में तो आज सारा दिन यही था कि आज काम हो जाए और मुझे किसी तरह वृंदावन आज रात में ही पहुंचना है। 2 बजे 1 बजे किसी भी रात को पहुंचना है तो पहुंचना है, और पहुंच भी गए। बच्चों के बिना दिन तो बीत जाता है पर रात बहुत मुश्किल लगती है, और 2 बच्चों को छोड़ के गई थी तो मुझे वापस तो आना ही था। इस भाग दौड़ से शरीर थक जाता है, फिर मन हौसला देता है कि थकना नहीं है। अब तो सब कुछ प्रभु पे छोड़ दी हूँ, आप ही सब कुछ संभालो। जगह है क्या कर रहा है? बैठ के देख रहा है कैसे। कुत्ते को कैसे बुलाऊं? कुत्ते को बुला रहे हैं? पूरे चारों आ गए थे। हाँ। बस बुलाया एक बार, तुरंत ही चारों आ गए। अभी तक जगी हो 12 बजे तक? क्या कर रही हो 12 बजे तक इंतजार? क्या बनाई हो? कुछ नहीं, और मैगी रखकर इसे खा ले। अरे मुझे दे दो यार, मुझे खाने को दे दो, मैं कुछ खा ही नहीं हूँ। अकेले आप नहीं खाई हैं? हाँ, वो लोग तानी तो खाई है अपने वहाँ हॉस्टल में, खा लिया तानी और पापा खाए हैं। बना देंगे, बस उबाल आ गया है। बाबू का टमाटर टमाटर खाएंगे। मैगी में 12 बजे और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी पर कहीं कुछ खा नहीं सकती थी, बड़ा मेरा वो है। ये लोग तो खा लिए और मेरा बहुत दिक्कत है। सात्विक भोजन हर जगह नहीं मिलता है। सुबह तो मैं नाश्ता बना के ले गई थी, पराठा सब्जी, तो दोपहर में हम लोग खाए हैं 1:30 बजे। फिर तब से फिर भूखी प्यासी रह गई बताओ। और अभी को ओह इतना टाइम लगा, बाप रे बाप, 12 घंटा तक सिर्फ इनका फार्म और भराते रह गया। 12 घंटा तक टाइम लगा फार्म भरने में। सुबह के 8 बजे से शुरू हुआ, 8 बजे पहुँचे हम लोग, 8 बजे से शुरू, फिर करेक्ट 8 बजे ख़त्म हुआ। सबका हालत, बेटी का तो ब्लड भी निकलाया, वो तो उसका तो तबीयत ही ख़राब हो गया और सबकी हालत ख़राब है। और आज नहीं निकल पाती तो फिर कल सारा काम हो गया है तो निकल आई। 12 बजे तक पहुंच गई रूम पे। कितने लोगों का तो कल ही से आके फंसे, आज काम पूरा हुआ। हम लोग का तो जल्दी सुबह पहुंच गए हैं तो जल्दी हो गया है काम। आज पूरा मतलब हो गया है। टाइम लगा फिर भी हो गया, नहीं तो 2-2 दिन लग जा रहा है लोगों का। और कल भी रात को सोई नहीं हो।
अभी बस चल रही हूँ, कुछ खा के पानी पीऊँ। टाइम तो 12 बज गया, पर खाऊंगी ज़रूर कि सुबह से मेरे अजीब हो रहा है। सुबह भी भूख लगी थी बहुत तेज, और बेटी को बुला रही थी, आई नहीं रही थी, तो फिर उसको टाइम निकाल के आई है, खाई है। उसकी वजह से मैं भी बैठी थी। सुबह से मुझे अजीब हो रहा था खाने के लिए, और फिर इस टाइम भी बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ खाऊंगी। कुछ क्या, मैगी बनाई है, पतंजलि का मैगी। तो खा के आज सो के अच्छे से। तो आज की वीडियो यही था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वायरल क्या देख रही है मुझे?